सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी स्टार्टर बताने जा रही हूँ जिसको देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। इसका नाम है पनीर कटलेट्स या फिर आप इसे पनीर कबाब्स भी कह सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा वेजिटेरियन स्टार्टर है जो कि आप कोई भी पार्टी में बना सकते हैं आपके मेहमानों के लिए। और देखिए वो कैसे इम्प्रेस होते हैं। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, ये परफेक्टली क्रिस्पी है बाहर से और अंदर से हमने डाला है नरम पनीर। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं ये क्रिस्पी सा पनीर का स्टार्टर। तो यहाँ पे मैंने पैन में तेल डाला है और इसे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे ज़ीरा और ज़ीरा जैसे ही फटने लगेगा फिर हम इसमें डालेंगे अदरक के पीसेस। तो देखिए अब ज़ीरा फट गया है तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे अदरक के पीसेस डाल रही हूँ। आप चाहें तो अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्ची और इसे थोड़ा सा सौते करेंगे, मतलब थोड़ा सा भूनेंगे 30 से 40 सेकेंड के लिए, जैसे इसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए। फिर हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और इसे भी अच्छे से कुक करते जाएंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक ये स्लाइटली सॉफ्ट ना हो जाए प्याज और थोड़ा सा कलर बदल जाए। तो यहाँ पे मैं प्याज को अच्छी तरह से भून रही हूँ। ये देखिए, ध्यान रखिए आपका प्याज बारीक कटा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ गाजर। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कैप्सिकम। आप चाहें तो कोई भी अपने पसंद की वेजिटेबल्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और फिर से इसे थोड़ा मिक्स करते हुए पकाते जाएंगे जैसे कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और फिर हम इसमें कबाब का मसाला बनाएंगे। तो ये देखिए मैं इसे पका रही हूँ अच्छी तरह से। इसे ऐसे ही भूनते जाइए ताकि ये मिक्सचर अच्छे से टेंडर हो जाए, यानी कि सॉफ्ट हो जाए। फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, काली मिर्ची का पाउडर और फिर से इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो इसे ऐसे ही थोड़ी देर और मिलाते जाइए जैसे कि मसाला अच्छे से पक जाए, पर ध्यान रखिए इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बोल में फ्रेश छेना ले रही हूँ। ये फ्रेश पनीर है, आप चाहें तो मार्केट का भी रेडीमेड पनीर यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैं इसमें थोड़ा सा बॉइल्ड पोटैटोज़ यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बॉइल्ड पोटैटोज़ डाल रही हूँ बाइंडिंग और टेस्ट के लिए, पर अगर आपको चाहिए तो आप बॉइल्ड पोटैटो स्किप कर सकते हैं और ये कबाब सिर्फ पनीर से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी ग्रेटेड चीज़। इससे कबाब्स का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे आज मैं ये रेगुलर प्रोसेस चीज़ यूज़ कर रही हूँ, यानी कि जो अमूल चीज़ मेरे पास थी घर पे मैं वही यूज़ कर रही हूँ। पर अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप मोज़रेला चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगी, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये स्लाइस लिया है एक ब्रेड का और इसे मैंने थोड़ा सा भिगा लिया है पानी के नीचे और इसको मैं अपने हाथों से ऐसे मसल दूँगी। ये मैंने डाला है थोड़ा सा टेस्ट और बाइंडिंग के लिए। तो ब्रेड डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग या फिर पिज़्ज़ा सीजनिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसे कबाब से बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। तो मैं ये पिज़्ज़ा सीजनिंग बहुत सारा डाल रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। अब इसमें हम डालेंगे जो भी हमने कुक करके रखे थे वेजिटेबल्स, प्याज और सारे मसाले कैप्सिकम का, वो मैं इसमें डाल दूँगी और ऊपर से डालूँगी फ्रेश धनिया। और फिर अब इसे अच्छे से अपने हाथों से मसलते हुए ऐसे इसको मिक्स करते जाएंगे जैसे इसकी डो जैसी कंसिस्टेंसी तैयार हो जाए, यानी कि अच्छा मुलायम आटा तैयार हो जाए कबाब्स बनाने के लिए। ये देखिए मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि सारे मसाले आपस में अच्छे से मिलजुल जाएं। तो इसे ऐसे ही मिक्स करते जाइए जब तक आपको परफेक्ट कंसिस्टेंसी ना मिले। तो ये देखिए मेरा पनीर का मसाला यानी कि कबाब बनाने का मसाला तैयार ही हो गया है। इसे मैं थोड़ी देर फ्रिज में रखूँगी क्योंकि इस समय थोड़ा सा स्टिकी है, तो अगर आप अपने हाथों में लेंगे ये थोड़ा चिपचिपाएगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि इसको इस समय आप थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए सेट होने के लिए। जैसे ही सेट हो जाएगा फ्रिज से निकाल के अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लूँगी और फिर इसका मैं थोड़ा सा पोर्शन लूँगी अपने हाथों में। ये आप देखिए मैं अपने हाथों में ऐसे छोटे छोटे राउंडल्स बना रही हूँ और फिर मैं इसके कबाब्स बनाऊँगी, ऐसे लंबे से कबाब्स। तो मैं अपने हाथों से ऐसे लंबे कबाब्स तैयार कर रही हूँ, ये देखिए ऐसे। पर अगर आपको चाहिए तो आप राउंड शेप या कोई भी कबाब्स बना सकते हैं जो भी आपको कंफर्टेबल हो। लेकिन मैं आज यहाँ पे ऐसे ओवल कबाब्स बना रही हूँ सिलेंडर जैसे। तो इसके लिए क्लीन प्लेटफॉर्म में भी आप थोड़ा सा ऐसे इस तरह से रोल कर सकते हैं अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगाते हुए। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं कबाब्स, राउंड और सिलेंड्रिकल शेप। इसी तरह से सारे कबाब्स आप तैयार कर लीजिए। ऐसे बनाने से कबाब बहुत ही अच्छे और फैंसी लगते हैं मेहमानों के सामने, तो इसलिए मैं ये कबाब्स इस तरह से आज बना रही हूँ। तो ये देखिए मेरे सारे कबाब्स रेडी हो गए हैं।
अब मैं क्या करूँगी, एक मैंने कॉर्नफ्लावर का घोल बना लिया है पानी डाल के, आप चाहें तो मैदे का घोल भी बना सकते हैं। उसमें मैं इसको डुबा के और तुरंत ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। तो उसमें डाल के फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स रोल कर लीजिए अच्छी तरह से सारी तरफ, ताकि सारे कबाब्स अच्छे से ब्रेड क्रम्ब से कोट हो जाए और कोई भी कोना ना छूटे, वरना ये तेल में फटने लगेंगे। और अगर आपको और क्रिस्पी बनाने हैं तो आप इसे डबल कोट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं सारे कबाब्स को अच्छे से ब्रेड के साथ यानी कि इस ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करती जाऊंगी, ताकि इसके बढ़िया से कबाब्स बन जाएं और ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे इसकी वजह से। तो यहाँ पे आप फ्रेश या ड्राई ब्रेड क्रम्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कोटिंग के साथ सारे ब्रेड कबाब्स रेडी हो गए हैं। तो ये मेरा बैच रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसको इस समय भी फ्रिज में रेफ्रिजरेट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट मैं तेल गरम कर लूँगी मीडियम हीट पर और फिर अपने कबाब्स फ्राई करते जाऊँगी इस तेल में। ध्यान रखिए फ्लेम मीडियम और हाई के बीच में ही होना चाहिए, वरना आपके कबाब्स जल जाएंगे। और इसे थोड़े थोड़े करके फ्राई कीजिए बैचेस में। इसमें बहुत ज़्यादा मत डालिए वरना आपके कबाब्स आपस में चिपक जाएंगे। तो ये देखिए मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। इसे कम से कम 3 से 4 मिनट लगते हैं फ्राई होने के लिए। तो इसे ऐसे ही फ्राई करते जाइए बीच बीच में पलटते हुए या हिलाते हुए। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन कबाब्स बन रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं और ये क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो अब मैं इन्हें बाहर निकाल दूँगी टिश्यू पेपर पे, ताकि इसका सारा एक्सेस ऑयल निकल जाए। इसी तरह से सारे कबाब्स हम फ्राई कर लेंगे। कैसे लगे आपको ये गोल्डन फ्राइड और क्रिस्पी पनीर कबाब्स? ये देखिए अब मैं इसको प्लेटिंग कर रही हूँ। तो प्लेटिंग के लिए मैंने सिंपली साइड में थोड़ा सा पुदीना के पत्ते रख दिए हैं, क्योंकि बहुत अच्छे दिखते हैं प्लेटिंग के समय। और मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए बाहर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से बढ़िया से जूसी पनीर फिलिंग के साथ। वाओ, ये देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं ये कबाब्स। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अगर पसंद आई तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इस रेसिपी को भी अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एन्जॉय, हैप्पी कुकिंग।